हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हिंदी निबंध का एक और टॉपिक राष्ट्रभाषा हिंदी। जैसा कि आपको पता है 14 को हिंदी दिवस आने वाला है, तो हो सकता है आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं टेस्ट के लिए या फिर स्पीच के लिए, या फिर जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं आपके। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। ओके, तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1080/720 पे ही वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिए मैंने निबंध के, जितने भी टॉपिक आ सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप देखोगे तो आपको हर एक टॉपिक पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अलग से हिंदी निबंध का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक करोगे तो आपको सब मिल जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी ऐसे भी पूछा जा सकता है, और हिंदी का महत्व, हिंदी भाषा ज़रूरी क्यों है, हिंदी दिवस पे कुछ लाइन लिखिए, तो आप इन्हीं में से इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, हर एक स्टैंडर्ड के लिए ये सही है। ओके, देखते हैं। अगर आप स्पीच दे रहे हो तो बहुत ही तरीके से आपको बोलना है, फुल एक्सप्रेशन, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज अच्छे से, और हिंदी जो पढ़ना है, जो रीडिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप लिख रहे हो निबंध तो आपको ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं। राजभाषा के रूप में मान्य, राजभाषा माना गया इसे। दैनिक व्यवहार की भाषा माना गया है, डेली की लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं। विचार विनिमय की भाषा बोला गया है। राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित करने में सहायक, बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आपको पता ही है कि देश में हमारे कितने अलग अलग भाषाएं हैं, हर 10 किलोमीटर की दूरी पे भाषा चेंज हो जाती है ना। चलिए देखते हैं। हमारे संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है, सिर्फ और सिर्फ 18। उनमें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा बोला गया यहाँ पे, राष्ट्रीय भाषा नहीं, तो ये बात भी याद रखिए। इस प्रकार इस विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व हिंदी को सौंपा गया है। तो एक चीज़ तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। जिस तरीके से मैं स को स बोल रही हूँ, श को श बोल रही हूँ, वो चीज़ें ध्यान देनी है आपको। भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र की स्थिति भी विशिष्ट प्रकार की, यानी विशेष प्रकार की है। इस क्षेत्र की सीमाएं बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषी क्षेत्रों से लगी हुई हैं। इन विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग आपस में विचार विनिमय के लिए हिंदी का ही उपयोग करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो ये अभी बोला गया ना, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, आप देखोगे ये सभी के सभी बिहार से, पंजाब से, उत्तराखंड से, मतलब इधर लगे हैं। ठीक है, मतलब लगे हुए क्षेत्र हैं। तो अगर उनसे कुछ बातचीत करनी, क्योंकि बॉर्डर्स हैं, तो बातचीत करनी है, बिजनेस करना है, आना जाना है, तो अगर वो अपनी अपनी भाषा जो उनकी लोकल लैंग्वेज है तो दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी है तो दोनों ही लोग, या फिर मतलब जो बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, सबको ही समझ सकते हैं। और अब तो पूरे इंडिया में ही लोग हिंदी बोलते हैं, बोलना जानते हैं, समझते भी हैं, इवन अब विदेशी भी बोलते हैं। ठीक है, विचार विनिमय यानी विचार का एक्सचेंज, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना, हिंदी का उपयोग करते हैं। अपनी बातों को कम्युनिकेशन के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसलिए हिंदी में भारत की लगभग सभी भाषाओं के थोड़े बहुत शब्द पाए जाते हैं, है ना। आप देखोगे तो हिंदी में हर एक भाषा के, मतलब लगभग सभी भाषाओं के थोड़े बहुत शब्द पाए जाते हैं। कुछ मराठी के भी वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, कुछ गुजराती के भी, कुछ हिंदी के भी। यानी कि आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हिंदी कुछ अलग से ही है। हिंदी हर अलग अलग भाषा, जो इंडिया में अलग अलग भाषा है, सबको मिला जुला के, कुछ संस्कृत के, कुछ उर्दू के, अलग अलग भाषाओं को मिला के हिंदी बनाई गई है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, हिंदी को बोलना तथा समझना सरल है, बहुत सरल है ना, ये बात सबको पता है। उर्दू बोलने वालों के लिए तो हिंदी में
दैनिक व्यवहार करना बहुत आसान है, इसलिए आप देखोगे पाकिस्तान में भी लोग हिंदी में ही बात करते हैं। हमें पता है कि वो इंडिया का ही पार्ट थे तो उनको तो हिंदी आएगी ही, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी लोग अगर हिंदी मतलब बोलना सीख रहे हैं, उनको इंटरेस्ट भी हैं। ठीक है। भारत के प्रमुख तीर्थों को जाने वाले मार्ग हिंदी भाषी क्षेत्र से ही गुजरते हैं। एकदम सही बात है। अब आप चाहे बात करो केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो जो मेन जो अगर आप देखोगे जैसे उज्जैन, तो उज्जैन का जो मंदिर है, जैसे अगर हम देखें हिंदू के जितने भी प्रमुख तीर्थ हैं, अब इलाहाबाद में जो संगम का मेला लगता है यूपी में है। ठीक है। तो अब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया केदारनाथ उत्तराखंड में इतनी सारे मंदिर है तो वहीं पे हैं, तो जो भी तीर्थ करते हैं, प्रयागराज जाते हैं जो लोग, काशी विश्वनाथ जाते हैं जो लोग, जैसे कि भी बताया ना मैंने, अमरनाथ की तरफ जाएंगे अगर, तो उनको हिंदी भाषी क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। इसलिए प्राचीन काल से ही देश के तीर्थयात्री हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। उनको वहाँ पे जाना है तो उनकी बातें तुमको आनी चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न प्रदेशों के संतों एवं भक्तों ने उस समय की हिंदी में रचनाएं कर देश की जनता को एकात्मकता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गुरु नानक, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, गुजरात के भालन तथा अखा और असम के शंकर देव आदि की रचनाओं से सारा देश परिचित है। स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि महापुरुषों ने भी हिंदी की महत्ता का समर्थन किया है। अब तिलक जो यहाँ पे है हिंदी में आप देखोगे तो तिलक ऐसे लिखते हैं, लोकमान्य तिलक, लेकिन क्योंकि वो उनका नाम हर जगह आपको ऐसे ही मिलेगा तो इसलिए आप ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रभाषा के पद पर वही भाषा आसीन हो सकती है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने में समर्थ हो और जिसके माध्यम से देश के अधिक से अधिक लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। इस तथ्य को ध्यान में रख कर देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि उसी में देश की एकता बनाए रखने की क्षमता है। इसीलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के बीच जो लोग एकता का बंधन स्थापित कर सकेंगे वे ही सच्चे भारत बंधु कहलाने योग्य होंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है। कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, धीरे धीरे करके मैं सारा ही निबंध के जितने भी टॉपिक है सब अपलोड कर दूँगी। ओके। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई वीडियो चाहिए तो बताइए। और जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है आप भी चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और आपको फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड के वीडियोज़ मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट है। ठीक है।